Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्ण। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हम हमारे क्लास की शुरुआत करते हैं, कक्षा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम देखने वाले हैं 17वें स्कंद के 24 एंड 25 दो वर्सेस हम देखेंगे अभी। तो वर्स की तरफ हम बढ़ते हैं। 24 नंबर वर्स। ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गम्भीरं भीमनिस्वनं विजगाहे महासत्त्वोर्वादिर्मत्त इव द्वीपः। उसका ट्रांसलेशन है, स्वर्गलोक से लौटने के बाद मतवाले हाथी के समान उस महाबली असुर ने भयानक गर्जना करते हुए गहरे समुद्र में क्रीड़ावश डुबकी लगाई। मतलब यहाँ पर बात हो रही है हिरण्याक्ष की। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया है, स्वर्गों से लौटे हैं वो बहुत सारे बेनेडिक्शंस शक्तियां लेके, और उन्होंने क्या किया है कि एक मतवाले हाथी के समान उस महाबली असुर ने, मतलब यहाँ पर हिरण्याक्ष के गुण भी हमें पता चल रहे हैं कैसे है वो। इज लाइक अ मतवाले हाथी, मतलब उन्मत्त हाथी जो होता है उस तरह से, और महाबली असुर है ना, मतलब बहुत बलशाली हो गए थे वो। और उन्होंने क्या किया, भयानक गर्जना करते हुए, मतलब अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए समुद्र में क्रीड़ावश डुबकी लगाई। मतलब उन्होंने समुद्र में डुबकी लगाई, और कैसे लगाई, क्रीड़ावश, मतलब एक खेल के लिए उतरते हैं मैदान में, उस तरह से अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वो मैदान में उतर आए। तो यहाँ पर हमें हिरण्याक्ष की इस स्टोरी से हम देख रहे हैं कि इस कथा में हम देख रहे हैं कि कैसे लोग उन्मत्त होते हैं, जब असुर स्पेशली बात हो रही है यहाँ पर, कि जैसे कैसे वो अगर उन्मत्त होते हैं तो वो कैसे अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और किस तरह से उसका वो मिसयूज करते हैं, है ना। इसको हम आगे आगे और देखेंगे। तो इसके लिए एक कथा यहाँ पर बताई जाती है कि एक नाहुष राजा थे, उनकी कथा आती है कि इंद्र जब भगवान थे स्वर्गलोक के, सॉरी राजा थे स्वर्गलोक के, तो वहां पर जब इंद्र को निचले लोक में श्राप मिला और उनको नीचे लोक में आना पड़ा था, तभी इंद्र का स्थान वहां पर खाली था। तो इंद्र का स्थान जब खाली था तो इधर जो देवता है, डेमी गॉड्स, उन्होंने जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि ब्रह्मा जी ये इंद्र का स्थान खाली है, मतलब स्वर्गलोक में अभी कोई राजा नहीं है, तो वी वांट अ किंग, हमें राजा चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि मर्त्य लोक में एक नाहुष राजा है, ये कैपेबल है इंद्र का स्थान लेने के लिए, है ना। तो डेमी गॉड्स गए और उन्होंने नाहुष राजा को रिक्वेस्ट करी कि आप आ जाइए, इंद्र का स्थान लीजिए, ब्रह्मा जी ने हमें आपका नाम सजेस्ट किया है। तो जो है नाहुष राजा आ गए स्वर्गलोक में और उन्होंने इंद्र का स्थान ले लिया। तो ऐसे हुआ एक दिन कि उनको इच्छा प्रकट हुई नाहुष राजा के मन में, क्योंकि वो राजा का स्थान है ना, किंग है वो,
तो उनमें बहुत सारी धीरे धीरे जैसे पावर्स उनको उनके पास आते गए, तो उनमें भी उनकी भी चित्त जो है वो विचलित होने लगा, है ना, क्योंकि वो राजा के पास जो पावर होते हुए उनके पास भी आ गया अभी, तो ही वांट्स, उनको एंजॉय करना था सब कुछ। तो उन्होंने इच्छा प्रकट करी कि मुझे इंद्राणी के, जो इंद्र की पत्नी है, उनके साथ शादी करनी है। तो पहले तो इंद्र की जो पत्नी उन्होंने नकार दिया उनको, क्योंकि उनको पता था कि इंद्र जो को उनको जो श्राप मिला है उसका कुछ एक समय है, उसके बाद वो तो वापस लौट आएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन नाहुष राजा ऐसे थे कि उन्होंने बहुत जिद पकड़ी कि मुझे आपके साथ शादी करनी है। तो इंद्राणी जो इंद्र की पत्नी है वो त्रस्त हो गई और वो बृहस्पति के पास गई और उन्होंने बृहस्पति को पूछा कि देखो इंद्र ऐसे इच्छा व्यक्त, नाहुष राजा जो अभी इंद्र है वो ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और मुझे उनके साथ शादी नहीं करनी है। तो बृहस्पति जी ने उनको एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप ऐसे प्रस्ताव रखिए कि आप जब बारात लेके आएंगे तो आप सप्त ऋषि को ले आना बारात में आपके साथ, तो एज योर बाराती आप सप्त ऋषि को ले आना। तो नाहुष राजा तो मतलब उन्मत्त हो चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने सप्त ऋषि को बुलावा भेजा कि आप आइए मेरी शादी में बाराती बनने के लिए, है ना। तो सप्त ऋषि आ गए। देखो सप्त ऋषि तो बहुत लिबरेटेड पायस सोल है, लेकिन वो इंद्र जो है वो स्वर्ग के राजा है, तो उनकी बात को वो मना नहीं कर पाए, तो वो आ गए उनकी बारात में। तो नाहुष राजा है वो क्या किया उन्होंने, लेकिन इंद्र की जो पत्नी है वो बहुत ऐसे क्या कह रही है, जैसे बिविल्ड, मतलब उनको शंका आ गई कि अगर सप्त ऋषि आ गए बारात में और बाराती बन के आ गए और तो फिर तो मुझे शादी करनी पड़ेगी नाहुष राजा से, जब इंद्र का स्थान पे है। तो बृहस्पति ने कहा नहीं, वहां तक तो नौबत आएगी ही नहीं, उसके पहले ही बात खत्म हो जाएगी। तो फिर जैसे सप्त ऋषि तो आ गए बाराती बनकर, और नाहुष राजा जिस पालकी में बैठे थे उसको वो सप्त ऋषि ने चारों बाजू से उठाया। चार ऋषि ने, वो रिमेनिंग जो ऋषिज है उनको पंखा डाल रहे थे, चामर डुला रहे थे, उनकी सेवा में लग गए। मतलब उन्होंने नाहुष राजा ने जो इंद्र के स्थान पर है, उन्होंने सप्त ऋषि को अपने सेवा में लगा दिया। तो जो है वो जब जा रहे थे वहां पर, तो ऐसा हुआ कि मतलब पालकी का स्पीड है ना वो बहुत कम हो गया चलते चलते। तो नाहुष राजा है बहुत ये हो गए, क्या कहते हैं कि अहंकारी थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो स्पीड कम हुआ, उनको जल्दी थी जाने की, पहुंचने की, तो उन्होंने वो अगस्त ऋषि को पीछे से अपनी लात मारी। तो लात मारने की वजह से अगस्त ऋषि जो है उनके ऊपर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने क्या किया, उनको श्राप दिया कि तुम सर्प बन जाओगे, सांप बन जाओगे। और जैसे धीरे धीरे नाहुष राजा जो है वो उनकी पैर की तरफ से मतलब सांप की पूंछ बनना जैसे शुरू हुआ, उन्होंने देखा ये अगस्त ऋषि ने मुझे मतलब इंद्र है, मतलब मैं देवों का राजा हूँ, फिर भी मुझे ये श्राप दिया है और वो सच भी हो रहा है। तो उन्होंने उनसे माफी भी मांगी, लेकिन तब तक वो माफी उनकी जो थी वो कुछ काम नहीं करा। अगस्त ऋषि ने उनको माफ नहीं किया और वो पूरी तरह से सांप बन गए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अहंकार जो है उसका अंत कैसा होता है, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन करने का, क्योंकि राजा बनने से उनके हाथ में जितने भी जो आ गई थी सत्ता, उस वजह से उन्होंने क्या हुआ, उन्मत्त हो गए वो सत्ता की वजह से। जैसे हम हिरण्याक्ष को अभी देख रहे हैं, हिरण्याक्ष को जितनी भी शक्ति मिली है उससे वो उन्मत्त हो गए। तो अहंकार का ये अंत है होते हुए हम देख रहे हैं नाहुष राजा का जो एग्जाम्पल है। उसी तरह से हम देखते हैं कि और एक एग्जाम्पल है कि जड़ भारत है, जड़ भारत की कथा हम जानते हैं, है ना। तो एक जड़ भारत की कथा हम जानते हैं, जैसे जड़ भारत जो है वो पहले एक किंग थे, फिर उनको वापस मतलब उनको इस स्पिरिचुअल लाइफ में उनको ज्यादा रुचि पैदा हुई, इसीलिए वो वानप्रस्थ में चले गए। फिर वहां पर जाके उनको हिरण से अट्रैक्शन हुआ, फिर उनको मृत्यु के समय हिरण की याद आई, इसीलिए वो उनका नेक्स्ट बॉडी उनको हिरण की मिली। लेकिन वो फिर भी अपना पास नहीं भूले थे। फिर हिरण की लाइफ खत्म होते उनको एक ब्राह्मण की, मतलब एक शुद्ध वैष्णव की, ब्राह्मण की उनको फिर से ह्यूमन बॉडी मिली। तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कभी भी अभी किसी के मोह में नहीं पड़ूंगा, मैं अलर्ट हो जाऊंगा। अभी ये वर्त तो मुझे वेस्ट नहीं करना है, जो मुझे शरीर मिला है अभी, तो मुझे भगवत धाम लौटना है। इसलिए जड़ भारत ने सोच रखा था उन्होंने कि मैं अभी ये वर्त मेरा वेस्ट नहीं करूंगा, मैं मौन व्रत रखूंगा, किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये कथा हम सभी जानते हैं एक्चुअली, पर फिर भी मैं यहाँ पर उसको रिलेट इसलिए कर रही थी कि जैसे एक रहोगुण राजा थे, उन्होंने क्या किया, अपनी पालकी से जा रहे थे, तो उनकी पालकी ढोने वाला एक इंसान जो है वो उसके पैर में लगने के कारण वो वहीं पे मतलब आगे नहीं चल पा रहा था। तो उन्होंने देखा कि जड़ भारत एक ब्राह्मण वहां पे है, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप इस पालकी को ढोइए। तो जड़ भारत है उस पालकी को जब ढो रहे थे,
तो क्या कर रहे थे, पालकी एक बाजू से उछल रही थी। वो क्यों उछल रही थी, इसीलिए राजा अंदर क्या था, और रहोगुण राजा था, वो क्या रहा था अंदर, पालकी बहुत उछल उछल के चल रही थी, इसीलिए वो ठीक तरह से बैठ नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर जब उनको पता चला, बाकी जो 3 जो लोग थे जो पालकी को ढो रहे थे, उन्होंने कहा अरे तुम ऐसे क्यों उछल रहे हो, इसी तरह से इस वजह से हमें भी पालकी ढोना मुश्किल हो रहा है, और अंदर राजा भी है वो ठीक से नहीं बैठ पा रहे हैं, है ना, वो भी क्रुद्ध हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जब चल रहा हूँ तो मेरे पैर के नीचे जितनी सारी चींटियां आ रही है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, मैं उनके ऊपर पैर नहीं रखना चाहता, उनको लांग कर मैं आगे जा रहा हूँ। तो इसीलिए वो ये पालकी ऐसे हिल रही थी। मतलब हम देखते हैं यहाँ पर कि वो क्या कहते हैं जिसको, कि यहाँ पर हम उसको इस एग्जाम्पल को हम इससे हिरण्यक्ष के इस कथा के साथ ऐसे जोड़ सकते हैं कि उन्होंने जब कहा जड़ भारत, जब मतलब राजा ने उनको पूछा कि उनको रियलाइज हुआ कि जड़ भारत कोई कॉमन नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी शक्ति का पहले प्रदर्शन किया जड़ भारत के ऊपर, पूछ के कि उनको डांट के कि तुम्हें अभी सजा मिलेगी कि तुमने मुझे ठीक तरह से, मुझे और मेरी बेटी को अच्छी तरह से वो पालकी से जाने नहीं दिया। मतलब उछल उछल के पालकी जा रही थी। तो फिर धीरे धीरे वो राजा को समझ आया कि जड़ भारत कोई कॉमन सादा इंसान नहीं है, ही इज अ लिबरेटेड सोल। तो वो राजा ने भी उनसे ज्ञान लिया, और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ, या फिर मुझे भी आगे बढ़ना है इस पद पर, तो मुझे क्या करना है। तो जड़ भारत ने उनको एक ही सलाह दी वहां पर कि आपको क्या करना है कि यू शुड लाइक टेक द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ द प्योर डिवोटीज। आपको भक्तों की चरणों की धूली लेनी है। ये एक मार्ग उन्होंने जड़ भारत ने उस राजा को बताया था। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिरण्याक्ष की जो उन्मत्तता है, वो किस उन्मत्त हाथी के बलवान असुर की एक शक्ति कैसे वो प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पर एक जड़ भारत की कथा से हम समझ रहे हैं कि उस शक्ति को कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है। तो क्योंकि इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने कोई पर्पट दिया नहीं है, तो ये 2 कथाएं मुझे इससे जोड़ने की इच्छा हुई, तो मैंने इस 2 कथाओं को इस पर्पट के साथ जोड़ा है यहाँ पर। तो हम आगे बढ़ते हैं 25 नंबर वर्स के ऊपर तरफ। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणाः सन्निधय ससाध्वसाः अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुध्रुवः। समुद्र में उसके प्रवेश करते ही वरुण के सैनिक समस्त जलचर प्राणी डर गए और बहुत दूर भाग गए। इस प्रकार बिना वार किए ही हिरण्याक्ष ने अपनी धाक जमा ली। इसका पर्पट छोटा सा है, उसे हम पढ़ लेते हैं। कभी कभी भौतिकवादी असुर अत्यधिक बलशाली प्रतीत होते हैं और सारे संसार में अपना प्रभुत्व प्रस्थापित करते दिखाई देते हैं। यहाँ पर हिरण्याक्ष ने अपनी आसुरी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में अपनी धाक जमा ली थी और देवतागण उसकी असाधारण शक्ति से भयभीत हो उठे थे। हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष से न केवल अंतरिक्ष में देवता भयभीत जान पड़े, वरन समुद्र के जल जीव भी भयभीत थे। मतलब जो यहाँ पर एक्शन हिरण्याक्ष ने ली थी समुद्र में डुबकी लगाने की, प्रवेश करने की, नॉट डुबकी, प्रवेश करने की जो उन्होंने क्रीड़ा करी थी यहाँ पर, तो उससे क्या हुआ था, जलचर प्राणी भी डर गए थे। और हिरण्याक्ष ने ये प्रकार क्यों किया था, क्योंकि उनको अपनी धाक जमानी थी। मतलब उनको बताना था आई एम सो पावरफुल, इसीलिए हिरण्याक्ष ने ये कृत्य किया था, बताने के लिए कि मैं अभी स्वर्ग से इतनी सारी शक्तियां जो प्राप्त करके आया हूँ, तो ये मेरी ताकत है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक शब्द आ रहा है कि तस्मिन् प्रविष्टे, मतलब समुद्र में घुसने पर, है ना, उन्होंने प्रवेश किया। प्रविष्टे मतलब घुसने पर, यहाँ पर ये शब्द आ रहा है। तो हम देखते हैं कि जब धरातल पर भगवान जब आए थे, श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, तभी क्या हुआ था, उन्होंने प्रवेश किया था इस धरती पर, है ना। तो यहाँ पर ये प्रवेश के 2 अर्थ हम आगे समझेंगे। तो उन्होंने जब प्रवेश किया था, जब उनका अवतार हुआ था, जब उन्होंने खुद उस रूप में वो आए थे कृष्ण भगवान, तो इस धरती माता पर बहुत सारे शुभ लक्षण दिखाई दिए थे। लेकिन ठीक इसी तरह से विपरीत ऐसा हुआ है कि जब हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे असुर जब इस धरती पर आए, तो उसी तरह से क्या हुआ था, बहुत सारे अशुभ लक्षण भी दिखाई दिए गए थे।
तो अशुभ अशुभ लक्षण जो है हमने देखे कि क्या क्या अशुभ लक्षण हिरण्यकश्यप आने से कौन से अशुभ लक्षण दिखाई दिए थे। तो यहाँ पर तस्मिन प्रविष्टे, मतलब प्रविष्ट का मतलब हम देखते हैं कि प्रवेश करना। तो यहाँ पर ये प्रवेश करना या फिर घुस जाना, मतलब क्या होता है, जबरदस्ती एंट्री करना। ये हिरण्याक्ष के रूप में हम देखेंगे इसको। ये तस्मिन प्रविष्टे मतलब घुस जाना, ऐसा यहाँ पर अर्थ दिखाया गया है हमें। तो हम देखते हैं कि ये जबरदस्ती एंट्री करना, मतलब यहाँ पर हिरण्याक्ष जो है समुद्र में एंट्री करी थी, बट नॉट विद द परमिशन ऑफ दैट वरुण देव जो है समुद्र के, या फिर समुद्र देवता की मर्जी से उन्होंने उनमें एंट्री नहीं करी थी, उन्होंने उसमें जबरदस्ती से एंट्री करी थी। क्योंकि वो क्या दिखाना चाहते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती उस पानी में घुस चुके थे वो। और घुसकर उन्होंने क्या किया था, ससावादसा, मतलब क्या किया था, उन्होंने सबको डरा दिया था। हाँ, इसीलिए यहाँ पर सभी जो जीव जो है, जो जल पानी में रहते हैं, वो भयभीत होकर यहाँ वहां भाग गए थे। तो यहाँ पर हम ये सीख सकते हैं कि राक्षस जो है वो पानी में घुस गया, क्योंकि राक्षस ने ये हिरण्याक्ष ने क्या किया था, जो शक्ति अर्जित की थी, उस शक्ति को जो उसने धारण किया था, उस शक्ति का वो प्रदर्शन कर रहा था वहां पर, है ना। तो और उसको ये जरूरत महसूस क्यों हुई कि अगर मैं मेरी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इन सर्वसाधारण जो जीव है उनको मैं डराऊंगा। और डराने की जो उनकी इच्छा थी, इस वजह से उन्होंने उस जलचर में प्रविष्ट किया था अपने आप को, मतलब घुस गए थे। मतलब उनकी जो कामना थी समुद्र के घुसने के पीछे, वो थी अपने बल का प्रदर्शन करना और जीवों को डराना। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे कि भौतिकवादी जीव जो है वो शक्ति अर्जित करते हैं। वो शक्ति अर्जित करने के लिए बहुत सारी मेहनत उनको करनी भी पड़ती है, परिश्रम भी करना पड़ता है, लेकिन उस शक्ति का कैसे उपयोग करे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उस तरह से ये असुरों का एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया जाता है कि असुरों ने भी बहुत सारी शक्ति जो है उन्होंने अर्जित करी, शिव जी की कृपा से उन्होंने अर्जित करी, तपस्या करके उन्होंने अर्जित करी, क्योंकि असुरों को भी ये शक्ति इजीली नहीं मिली, उन्होंने भी बहुत सारी तपस्या करी, तब उनको जाकर ये शक्तियां मिली है। जैसे हिरण्याक्ष को ये शक्ति मिली है और वो बलशाली असुर बन चुके हैं अभी। तो लेकिन ये तपस्या जो है वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वो करते हैं असुर, लेकिन जो शक्ति उससे अर्जित करते हैं वो क्या करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं उस शक्ति का, है ना। हमने अभी जो देख रहे हैं अभी यहाँ पर, तो श्रील प्रभुपाद जो कहते हैं कि यहाँ पर इस संसार में असुर प्रकृति के भी लोग हैं। हाँ, उनमें भी काफी, भले वो इंसान असुर प्रकृति का हो, लेकिन उनमें योग्यता तो होती है। हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग आजू बाजू में जो नॉन डिवोटीज है, उनमें क्या है, आसुरी उनकी प्रवृत्ति होती है। किसी का डोमिनेटिंग नेचर होता है, किसी का बैक बाइटिंग का नेचर होता है, किसी के प्रति कभी भी अच्छी तरह से नहीं बात करना, हमेशा निगेटिव फीलिंग वाला उनका प्रवृत्ति होती है। किसी के बारे में अगर बात करने जाओ तो अच्छाई कम ही निकल आती है, लेकिन बुराई पहले निकल आती है। तो ये असुरी जो प्रवृत्ति के गुण है वो सभी भौतिकवादी संसार में भी हमें दिखाई देते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये बिना प्रयास भी आते हैं, क्योंकि स्वभाव के धर्म के गुण के अनुसार आते हैं किसी किसी में, और किसी किसी को बहुत प्रयास करने के बाद वो गुण मिलते हैं। मतलब हम देखते हैं कि अरे हाँ, ये सब तो पीछे से बात कर रहे हैं, बैक बीचिंग कर रहे हैं या फिर डोमिनेट कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इनसे ये गुण सीख लूं ना। जो अच्छा वाला इंसान है वो भी इस भौतिक जगत में आकर ऐसे लोगों की जिस एसोसिएशन में, संगति में आता है, उससे वो बिगड़ जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस भौतिक संसार में भी असुरी शक्ति नॉट नेसेसरी कि असुर होने के लिए 2 बड़े दांत, 2 बड़े कान या फिर ऐसे अकराल विकराल रूप होना जरूरी है। एक सर्वसाधारण जो हमारे जैसे 2 हाथ 2 पैर वाला इंसान है, जो दिखने में एकदम सादा बोला दिख रहा हो, लेकिन उसकी प्रवृत्ति असुरी हो सकती है। तो इसीलिए भी क्या होता है, उनके लिए उनको भी बहुत सारा यहाँ पर प्रयास करना पड़ता है, श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। तो लेकिन आगे की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम अभी देख रहे हैं, ये शक्ति जो है, किसी के पास अगर बहुत सारा धन है, बहुत सारा धन है, लेकिन वो उसका उपयोग किस प्रकार करेगा ये भी जानना जरूरी है ना। कि ऐसे नहीं कि धन है मेरे पास तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए ही धन यूज हो रहा है, उसका उपयोग हो रहा है। तो इस तरह से जो शक्तियां प्राप्त होती है, जैसे हिरण्याक्ष को जो शक्ति प्राप्त हुई है, तो उसको पता नहीं है इस शक्ति का कैसे उपयोग करना है, इसीलिए वो उस शक्ति का उपयोग असुरी भाव से कर रहा है, मतलब डराने के लिए कर रहा है, जीवों को डराने के लिए, उनके ऊपर आधिपत्य जमाने के लिए वो ये असुरी शक्तियों का उपयोग यहाँ पर कर रहा है। तो हमने अभी ये देखा कि किस तरह से वो हिरण्याक्ष जो है वो दुरुपयोग कर रहा है अपनी शक्तियों का। तो हम देखते हैं कि ये जो असुर है वो क्या है, डेमीगॉड्स
देवताओं के देवी देवताओं के उपासक होते हैं, है ना। तो देवी देवताओं के उपासक होने से अगर वो प्रसन्न करते हैं अपनी तपस्या से, तो वो क्या करते हैं, उनको खुश कर लेते हैं, और उनको प्रसन्न होने के बाद वो क्या करते हैं, उनको वरदान में शक्तियां दे देते हैं, और वो जो असुर है वो क्या शक्तिशाली बन जाते हैं। जैसे हमने देखा कि प्रहलाद महाराज है, मतलब क्या होता है कि प्रहलाद महाराज के पास भी बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने क्या किया, भगवत भक्ति से, जो भगवान की कृपा से, भगवान की जो उनके पास, उनके ऊपर जो कॉजलेस मर्सी थी, तो उन्होंने उसका उपयोग किया किसके लिए, भगवान के नाम का हमेशा कीर्तन करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शक्ति का उपयोग जो है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए एक तो हो सकता है, या फिर भगवान की सेवा में लगाकर हो सकता है। दो ही चीज, एक तो माया की आप दास हो सकते हैं, या फिर आप कृष्ण के दास हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने देखा कि जैसे किसी के पास बहुत सारा धन है, लेकिन वो धन वो कहाँ यूज करे, उसका उपयोग कैसे करे। उपयोग और दुरुपयोग दो बातें होती है। उपयोग होना मतलब उसको भगवान की सेवा में लगाना, और दुरुपयोग करना मतलब उसको अपनी शक्ति का प्रदर्शन के लिए यूज करना, या फिर अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये असुर है, वो अपनी शक्तियों का क्या कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे, क्योंकि वो उस शक्ति से उन्मत्त हो गए, और इतने उन्मत्त हो गए कि उनको पता ही नहीं कि ये जो पावर्स मिली उसको अभी मुझे कैसे भी यूज करना है। तो हम देखते हैं कि अनेक असुर है जिनके पास ये योग्यता थी कि, लेकिन जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, रावण ने शिव जी को खुश किया, प्रसन्न किया, और उनसे जो मिली, उनको वरदान मिला, उसका उन्होंने कैसे उपयोग किया। बाणासुर हमने एग्जाम्पल देखते हैं, कुंभकर्ण देखते हैं, जिनके पास ये शक्तियां थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उनका सर्वनाश ही हुआ। तो हम देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे संतों के एग्जाम्पल भी आते हैं कि जिन्होंने अपनी शक्तियों का कैसे यूज किया, कैसे उन्होंने अपनी शक्तियों का वापर किया। तो हम देखेंगे कि हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष से केवल अंतरिक्ष में देवता भयभीत जान पड़े, और समुद्र के जल जीव भी भयभीत थे। मतलब हम देखेंगे कि उन्होंने पूरी तरह से अपनी जो शक्तियों की जो वापर है, उपयोग है, वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देवता, अंतरिक्ष के जो देवता है, इतर देवता है, इतर जो जीव है, समुद्र के जल जीव है, उनको डराने के लिए ही अपनी ये आसुरी शक्तियों का उन्होंने उपयोग किया था। उसके विपरीत हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद का एक पास टाइम है कि जहाँ पे शिला प्रभुपाद वृंदावन में थे, और वहां पर एक चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति आ गया था। और वो क्या चमत्कार दिखा रहा था कि अपने उसके हाथ में जो सिक्के थे उसको वो गायब कर रहा था। और जो फॉरेनर्स थे, डिवोटीज है शिला प्रभुपाद के, पाश्चात्य देश के, वो उस चमत्कार को देख के बहुत अचंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही जगलरी जो चमत्कार है वो कभी देखे नहीं थे। तो वो उससे प्रभावित हो गए। और शिला प्रभुपाद ने जब देखा कि इस चमत्कार से मेरे भक्त जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, तो शिला प्रभुपाद ने क्या किया, शिला प्रभुपाद ने उसको उस चमत्कार दिखाने वाले व्यक्ति को कहा कि अरे अच्छा, आप तो सिक्के अच्छे से गायब कर रहे हो, है ना, आप, मैं देख रहा हूँ कब से, और मेरे जो भक्त है वो भी प्रभावित हो रहे हैं आपके इस सिक्के गायब करने की चमत्कार को देखने से। तो क्या आप जन्म मृत्यु के चक्र को गायब कर सकते हो? उन्होंने जब पूछा शिला प्रभुपाद ने ऐसे, तो वो चमत्कारी व्यक्ति, जो दिखाने वाला चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति था, वो निरुत्तरित हो गया कि नहीं, ये इतनी बड़ी चीज तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन शिला प्रभुपाद कह रहे यहाँ पर कि जन्म मृत्यु के चक्र के छुड़ाने के लिए लोगों को मैं मदद कर रहा हूँ, मतलब जो भगवान का संदेश है वो मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तो हम आगे देखेंगे कि शिला प्रभुपाद है, वो उनके पास भी बहुत सारी शक्तियां थी। जैसे शिला प्रभुपाद फॉरेन कंट्रीज में, इस कथा को भी हम जानते हैं कि पास टाइम को हम जानते हैं कि प्रीचिंग जब कर रहे थे, तो प्रीचिंग करने के लिए बहुत जो उनके पास भक्त आकर बैठते थे, तो उनमें से एक व्यक्ति आता था, उसके शरीर से बहुत सारी दुर्गंध आती थी, है ना, और वो ऐसे ही भक्तों के बीच से पास क्रॉस होकर चला जाता था। और जैसे ही वो एंट्री करता था, सभी भक्तों को पता चलता था, अरे हाँ, ये व्यक्ति आ गया, क्योंकि इतनी सारी दुर्गंध आती थी। जैसे हम देखते हैं कि हम ट्रेन से जब जर्नी करते हैं, कहीं बाहर से हम मुंबई में एंट्री करते हैं, तो तुरंत हमें जो वो केमिकल की स्मेल आती है उससे पता चलता है कि हाँ, बॉम्बे आ गया, वी हैव एंटर्ड इन मुंबई, है ना, हमें पता चल जाता है कि मुंबई में हम एंट्री की है। क्योंकि जो इतनी शुद्ध हवा आती है, वो धीरे धीरे जैसे हम मुंबई में एंट्री करते हैं, तो वो शुद्ध हवा का जो, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी फैक्ट्रीज बनी हुई है उन एरियाज में, तो वहां से वो दुर्गंध आती है, वो केमिकल्स की दुर्गंध आती है। वैसे ही जैसे हम वापी में भी एंट्री करते हैं, तभी हम देखते हैं वो एक अलग सी केमिकल की ऐसी मीठी सी ऐसे दुर्गंध ही कहते हैं जिसको, तो दुर्गंध आती है। तो उसी तरह से जब वो व्यक्ति आता था क्लास के लिए, तो ऐसी दुर्गंध आती थी और सब भक्तों को पता चल जाता था कि हाँ, इसने एंट्री किया है। और वो शिला प्रभुपाद वो क्या करता था, सीधा टॉयलेट में चला जाता था, वहां पर टिश्यू पेपर रख के वो वापस आ जाता था।
और वैसे कई दिनों तक वो ऐसे ही करता था। तो जो भक्त थे वो शिला प्रभुपाद को रिक्वेस्ट करते थे कि शिला प्रभुपाद प्लीज आप उसको एंट्री मत दीजिए, कितनी सारी दुर्गंध आती है उससे कि हमें बैठना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन शिला प्रभुपाद कहते क्या आप इतना भी नहीं सह सकते हो, आप सहन करो उसे। क्योंकि प्रभुपाद ने कभी उस व्यक्ति को मना नहीं किया आने से, क्योंकि वो क्यों ऐसा, क्योंकि शिला प्रभुपाद का भाव क्या है, लोगों का उद्धार करना, ना कि उनका कोई नुकसान करना या फिर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना। ये शक्ति का, शिला प्रभुपाद की शक्ति का यहाँ पर ऐसा रिलेट हो रहा है क्योंकि जैसे शिला प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवत गीता और भगवतम का ट्रांसलेशन किया है, संस्कृत के श्लोकों का हम तक पहुंचाया है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके पाश्चात्य लोग, देश के लोग उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और कितनी सारी भाषाओं में भगवत गीता आज है इस्कॉन की, है ना, एज इट इज। जो भगवत गीता है वो कितनी सारी लैंग्वेजेस में है। तो जैसे गिरिराज स्वामी महाराज जब आए तो उन्होंने देखा एक भक्त है जो आचार्यों की जो पुस्तकें है संस्कृत में लिखी हुई उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है। तो जब गिरिराज स्वामी ने उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो उन प्रभु का नाम था कुशाव्रत प्रभु। जब गिरिराज स्वामी महाराज जी ने जब उनके बारे में पूछा तो उनको पता चला ये वही व्यक्ति है जो बदबू वाले शरीर से आता था क्लास में, लेकिन धीरे धीरे उसमें कृष्ण भक्ति की इतनी लालसा जग गई और इस वजह से आज वो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं कि वो आज आचार्यों के बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे वो प्रभु। कहने की बात यह है, अगर शिला प्रभुपाद उसको वहां पर रोक देते, नहीं आने के लिए मना कर दे अपने डिवोटीज की, अगर भक्तों की बात सुनकर, तो शायद वो व्यक्ति इस मार्ग तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन ये शिला प्रभुपाद की शक्ति, और ये इसको हम क्या ही कह सकते हैं, ये भी क्या कम प्रदर्शन है शक्ति का। ये शिला प्रभुपाद की ही जो प्रेरणा है, जो उनकी शक्ति रूप में जो उन्होंने उस भक्तों को दी, उन्होंने नॉट ओनली दैट भक्त, वो भक्त ऐसे पहचाना जाता है क्योंकि वो अपने गंदे शरीर के साथ आता था और इसीलिए सबको याद रहा है। लेकिन हम भी हमारे गंदे मन के साथ ही कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंटर किए हैं, है ना। शरीर भले हमने बाहर से स्वच्छ रखा हो, लेकिन हमारा मन जो है वो पूरे अनर्थ से भरा हुआ था और इस मन के साथ ही हमने कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंटर किया। तो ये शिला प्रभुपाद की ही शक्ति का प्रदर्शन है कि जो आज हम धीरे धीरे अपनी अनर्थ निवृत्ति की तरफ, अपने मन को शुद्ध करने की तरफ, चित्त को शुद्ध करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, है ना। तो लोगों को आकर्षित करने के लिए चमत्कार दिखाना जरूरी नहीं है। हम इस कथा से ये बोध ले सकते हैं कि अगर लोगों को आकर्षित करना है तो अपने बल का प्रदर्शन करना जरूरी नहीं है। क्या है, जैसे शिला प्रभुपाद ने अपनी पेशेंस के साथ में डिवोटीज को, क्योंकि जैसे शिला प्रभुपाद ने हिप्पियों को कन्वर्ट किया है वैष्णवों में, तो हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के पास कितना पेशेंस होगा और कितनी उनके पास शक्ति होगी कि इन्होंने जस्ट अपने गुरु महाराज जी की कथा वाणी पर उन्होंने जो अपना क्या कहते हैं, जो उन्होंने आत्मविश्वास था, उनको जो विश्वास था अपने गुरु महाराज जी के वचनों को पूर्ण करने का, और इस वजह से शिला प्रभुपाद को जो वो ताकत मिली है, जो शक्ति मिली है, उसका उन्होंने क्या किया है उपयोग, लोगों के उद्धार के लिए उन्होंने उपयोग किया। जैसे और एक कथा मैंने सुनी थी एक पास, मतलब कथा नहीं, अपना तिरुपति का जो हमारा इस्कॉन है, वहां पर रेवती रमन प्रभु जी है। तो वहां पर उनके पास एक महिला आती है और वो महिला कहती है कि प्रभु जी मेरे पास बहुत धन है, मतलब कभी मेरी 7 पुश्तों तक चलेगा, इतना सारा धन है, लेकिन मेरे पास नींद नहीं है, मतलब मैं रात को सो नहीं पाती हूँ और एक अलग सा एक डर लगा रहता है। आई एम ऑलवेज इन द इम्पैक्ट ऑफ फियर, मुझे वो नींद नहीं आती है, लेकिन मैं इस धन को उपभोग नहीं कर पा रही। तो रेवती रमन प्रभु जी ने उनसे कुछ कहा नहीं, उनको वो टेम्पल हॉल में लेके गए और उन्होंने चैंटिंग की माला हाथ में दी और उन्होंने बताया, उनको इतना ही बताया, कुछ और फिलोसॉफी नहीं बताई, उनको इतना ही बताया कि आप ये माला से रोज चैंटिंग करिए। और कुछ महीनों बाद वो लेडी जो है वो वापस आई और उन्होंने प्रभु जी से कहा कि प्रभु जी अब मुझे रात को शांति से नींद आने लग गई है। मतलब शिला प्रभुपाद ने ये शक्ति जो उनके पास थी, वो उनके जो शुद्ध भक्त है उनकी तरफ भी ये शक्ति पहुंचाई है, क्योंकि उनको पता है कि जैसे रेवती रमन प्रभु जी को पता है कि कौन सी शक्ति इन पर काम करेगी, जो मतलब कौन सी चीज इन पर काम करेगी। तो उन्होंने उनको चैंटिंग, जो नाम संकीर्तन का यज्ञ है यहाँ पर, जो हम कलयुग का जो मेन माना जाता है अस्त्र, वही उनको सौंपा दिया और उनको कहा आप ये करिए, आपकी सबका सब डर भाग जाएगा, आपकी रातों की नींद वापस आएगी। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके पास नॉलेज था वो उनको पास ऑन किया। तो यही है कि शिला प्रभुपाद ने जो हमारी शक्ति जो है उसका कैसे हम सदुपयोग कर सकते हैं, है ना। वो जैसे हम देख रहे हैं कि हिरण्याक्ष ने क्या किया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। क्यों किया?
इसलिए किया कि लोगों को डराने के लिए, देवताओं को डराने के लिए। क्योंकि कैसा होता है देखिए, जैसे कोई इंसान अंदर से वीक है ना, तो वो क्या करता है, बाहर से रौब जमाने की कोशिश करता है ना, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सामने वाले को कितनी देर तक डरा के रख सकता है ना, धमका। जैसे हम बच्चे छोटे होते हैं तो उनको इनिशियली बताते हैं कि आप ये काम करो, नहीं तो कोई डरावनी चीज आपको दिख जाएगी, आ जाएगी, और समथिंग ऐसे कुछ हमको डराते हैं। लेकिन जैसे बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो वो समझते हैं कि ये ऐसे कोई चीज आने वाली नहीं है मुझे पकड़ के लेके जाने के लिए, लेकिन ये मम्मी मेरे से मुझे डरा रही है। तो ये धीरे धीरे उसका डर भी खत्म हो जाता है उस चीज से। उसी तरह से ये श्रील प्रभुपाद ने कभी भक्तों को डर दिखाकर अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस के तरफ नहीं बढ़ाया। उन्होंने क्या किया, लोगों, उनकी जो शक्ति है उसका उन्होंने लोगों का उद्धार करने के लिए उपयोग किया। तो यहाँ पर ये सीख हमें मिलती है कि कैसे शक्ति का सदुपयोग और कैसे शक्ति का दुरुपयोग हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हिरण्याक्ष जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब जलचर प्राणी भी डर गए, वो बहुत दूर भाग गए, और हिरण्याक्ष ये सब कर रहा था अपनी धाक जमाने के लिए, उनके ऊपर अपना रौब जमा के रखने के लिए वो कर रहा था। जैसे कोई करता है ना, जैसे हिटलर को हम जानते हैं, उन्होंने क्या किया, ऐसी कोई चीजें करी कि जिस वजह से ऐसी एक छोटी सी शक्ति का प्रदर्शन बताया, दुरुपयोग किया, कि उस वजह से पूरा बाकी का जो संसार है उनसे डरने लगा। इन द सेंस क्या, कि ये कुछ भी कर सकते हैं ये दिखाने के लिए। तो इसी तरह से हिरण्याक्ष भी यही कर रहे हैं कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके लोगों को डरा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हमने श्रील प्रभुपाद के एग्जांपल्स देखे, हमने जड़ भारत का एक एग्जांपल देखा कि कैसे उसी शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है लोगों के उद्धार के लिए। तो हरे कृष्णा, इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। कोई कमेंट्स है, आप कुछ भी चीज अगर कोई पॉइंट अगर रह गया होगा तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, आपने मतलब बहुत सारे पास टाइम बताए कि दुर्गुण और कैसे हमारे पास जो अच्छे गुण होते हैं वो हमको कैसे मतलब उपयोग करना आना चाहिए। तो माता जी, इसमें मतलब मेरा एक ही प्रश्न था कि ये सो जो अभी हमने हिरण्यकश्यप का जो देखा कि अभी वो पानी में कूद मतलब इंटर कर रहे विदाउट परमिशन के और सब लोगों को परेशान कर रहे, और तो माता जी ये तो भगवान की लीलाएं है ना, तो हमें इस रूप से ही समझना चाहिए। और लेकिन माता जी जो अभी आपने एक रावण का भी एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने कैसे तप करके शिव जी का मतलब उनसे सारी शक्तियां ली, तो माता जी ऐसे मतलब इतने बड़े मतलब भगवान है, तो उनको तो पता रहता होगा ना माता जी कि ये किस चीज में यूज करने वाले, तो फिर भी उनको वो दे देते हैं माता जी मतलब सारी शक्तियां। तो यस माता जी, हरे कृष्णा। इसको हम पहले से ही देख रहे हैं कि एक मिनट, हाँ, इसको हम पहले से ही देख रहे हैं कि लास्ट 16th अध्याय में हमने देखा कि भगवान की इच्छा थी वीर्य रस को चखने के लिए, इसलिए उन्होंने जय विजय को नीचे भेजा है। ये हमने पिछले अध्याय में अच्छे से देख लिया था कि उन्होंने चतुष कुमारों को यही कहा कि ये सब हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है ना, आप में उसको आपका उसमें कोई दोष नहीं है, आपने जो श्राप दिया ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है। तो इसी तरह से जैसे जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनकर अभी आए हैं और जो भी उधम यहाँ पर मचा रहे हैं, और जो हमें बताया जा रहा है किस तरह से उन्होंने क्या क्या किया है ना। थोड़ी ऐसे ही नहीं हो सकता कि हाँ उन्होंने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में धरती पर आए और भगवान ने उनके साथ युद्ध किया, ऐसे तो इतने शॉर्ट स्पैन में ये सब चीजें नहीं बताई जाएगी। तो उनकी ताकत का प्रदर्शन भी बताना जरूरी है। वो कितने, जैसे हम पिक्चर का एक मूवी का क्लाइमैक्स देखते हैं ना, कि पहले दिखाया जाता है हीरो कितना पावरफुल है, फिर दिखाया जाता है विलन कितना डेंजरस है ना। विलन को जितना डेंजर बताएंगे उतनी वो पिक्चर जो है वो और रोचक बन जाती है। उसी तरह से यहाँ पर हमें हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण बाणासुर इनकी जो बात हो रही है, उनको पहले तो बताया जा रहा है वो कितने पावरफुल है, तभी जाकर जो भगवान अभी हीरोइज्म दिखाने वाली अपनी, तो वो यहाँ पर हमें पता चलेगी। जैसे हम देखेंगे कि हिरण्यकश्यप नरसिम्हा भगवान की जो कथा है, नरसिम्हा भगवान ने कोई भी अस्त्र यूज नहीं किया हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, उन्होंने सिर्फ अपने नाखून यूज किए। तो फिर भी तो वो हिरण्यकश्यप को नाखूनों से ही मारना था, तो अगले 2 सेकंड में वो उनको खत्म कर सकते थे। लेकिन उनका युद्ध कितने महीनों तक, सालों तक, युगों तक चला है ना। क्यों हम देखते हैं ऐसे? क्योंकि भगवान वो उस वीर्य रूप को चखना चाहते थे, इसीलिए वो उन्होंने इतने सालों तक
इतने काल तक भगवान ने उनके साथ युद्ध किया। तो उसी तरह से ये जो चीज है, ये भगवान जब शिव जी जब उनको वरदान देते हैं, जैसे रावण को वरदान दिया है ना, तो वो वरदान देने का पीछे रीजन भी यही है, क्योंकि ये भगवान चाहते हैं कि ये चीजें ऐसे इस तरह से आगे बढ़े, इस तरह से चले। और इसीलिए मेरा अंडरस्टैंडिंग तो यही है माता जी इन कथाओं से, कि ये सब भगवान की इच्छा से अनुरूप ही हो रहा होता है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू माता जी। और माता जी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि वो हम मतलब हमको सब ऐसा सिखाने के लिए कि अगर मतलब हम भी ऐसा कुछ करेंगे जैसे कपट, तो फिर अंत में हमारा मतलब नाश ही होने वाला है। तो इस वजह से हम, क्योंकि कोई कितना भी कुछ कर ले उसका मतलब गलत चीज, तो वो गलत ही होगा एंड में। तो हमें ये पहले से ही हमको ये अलर्ट बोलते ना सिग्नल मिलता है कि हमें अच्छे से अच्छे काम ही करने चाहिए, तो नहीं तो लास्ट में हमारा नष्ट ही होने वाला है। जी जी माता जी, वेरी ट्रू। हरे कृष्ण, वेरी ट्रू माता जी। ये आपने सही कहा, लेकिन ये बहुत कम लोग हैं जिसको समझ पाते हैं, है ना, कि अगर मैं बुरा करूं तो मुझे इसका रिजल्ट भी बुरा ही मिलने वाला है, अगर मैं अच्छा करूं तो उसका रिजल्ट अच्छे मिलने वाला है। लेकिन भगवान आगे जाकर गीता में बताते हैं कि कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। इन द सेंस वो अलग मार्ग में बता रहे हैं हमें, लेकिन यहाँ पर फिर भी इस भौतिक संसार में शिला प्रभुपाद हमें यही बताते हैं कि असुर प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, हमारे सराउंडिंग भी होते हैं, लेकिन वो उनको पता नहीं होता कि मेरी असुरी प्रवृत्ति मुझे विनाश तक ले जा सकती है ना। दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। तो यही दुख है, और इसीलिए इतनी जोर शोर से प्रीचिंग की जाती है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, कि लोगों तक भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, और उनमें हम सब में जो असुरी प्रवृत्तियां कम ज्यादा मात्रा में उसका धीरे धीरे खत्म हो जाए। और ये पृथ्वी जो है वो अच्छी तरह से देखिए, जैसे असुर भी पृथ्वी पर है। अभी ये प्रयागराज का ये हो रहा है, स्नान चल रहा है अभी महाकुंभ में। तो प्रयागराज के महाकुंभ में कितने सारे करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं, खुद की शुद्धि के लिए लगा रहे हैं। तो जैसे गंगा माता जब जाती है भगवान के पास तो पूछती है कि अरे ये तो प्रयागराज का अभी तो कुंभ मेला है, लेकिन वैसे ही लोग इस अपेक्षा ही जाते हैं कि मेरे पापों का नाश होगा अगर मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगी तो गंगा माता जो है वो गंगा मैया जाती है भगवान के पास और पूछती है कि कितने सारे लोग मुझ में डुबकी लगाते हैं सिर्फ अपने पापों का नाश करने के लिए, तो फिर जो मुझ में अभी समा गया है सब पाप, तो उसका क्या क्या होगा आगे। तो भगवान उनको कहते हैं कि सभी पापी नहीं आएंगे, साधु संत भी आएंगे आपके पानी में डुबकी लगाने के लिए, और उन साधु संतों के डुबकी की वजह से ही आपका जो पाप है वो पूरा नष्ट हो जाएगा। मतलब भगवान क्या कर रहे हैं, सभी चीज को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो जैसे वैष्णव आते हैं पानी में, जब वहां पर स्नान करते, गंगा स्नान करते, उससे क्या होता है, गंगा मैया को उसको फायदा होता है, उनका शुद्धिकरण, जो शुद्धिकरण इन द सेंस जो पाप जिनमें उनमें भरे हुए वो धीरे धीरे वो सिर्फ शुद्ध भक्त के डुबकी लगाने से वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब इतनी शक्ति भक्तों में होती है। कहने की बात यह है कि बैलेंसिंग भगवान दोनों तरफ से कर रहे होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। और माता जी ऐसे जैसे लाइक अभी जो भक्त है जो हमारे इस्कॉन से कनेक्टेड है, मतलब अभी वो स्टार्ट भी किया है, तो और वो थोड़ा थोड़ा ही मतलब भक्ति कर रहा है, थोड़ा सा ही सुन रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, और अब मतलब तो वो कैसा, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो ऐसा सोचता है कि ये मेरे पाप कर्मों का ही मुझे फल मिल रहा है, इसलिए भले से वो भक्ति कर रहा है। लेकिन मतलब मैंने ऐसा देखा भी है माता जी कि लाइक अभी जो दूसरे डेमीगॉड का भी जो पूजा कर रहा है वो रेगुलर कर रहा है, बट अगर वो उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो ये सोचता है कि अरे मैं तो पूजा भी कर रहा हूँ तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझे क्यों ऐसा। लेकिन जो भक्त रहता है ना वो ये सोचता है कि मैंने पहले जो पाप कर्म किए हैं ना उसकी सजा मिल रही है, तो मतलब आगे सब अच्छा ही होगा, तो मुझे भगवान की भक्ति कंटिन्यू करनी चाहिए। तो ये एक मतलब मैंने एग्जांपल देखा है माता जी की, जो एक इस्कॉन के डिवोटी जो स्टार्टिंग से भी मतलब अभी स्टार्ट किया है उनका, और जो दूसरे भगवानों का मतलब डेमीगॉड का जो पूजा करते हैं ना, उनमें ये थोड़ा डिफरेंस है। मतलब माता जी हम वो बस मैं यही शेयर करना चाहती थी। हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। रागिनी माता जी, बहुत गुड ऑब्जर्वेशन है आपका। आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को, शिला प्रभुपाद के मैसेज को आप अच्छे से समझ रहे हैं, कि आपको समझ आ रहा है कि डेमी गॉड्स की भक्ति करने वालों का क्या एटीट्यूड होता है, कृष्ण भक्ति करने वालों का, भले वो नियोफाइट है, नया है, लेकिन वो धीरे धीरे कैसे मैच्योर हो रहा है। ऐसे नहीं कि भगवान भक्तों की लाइफ में कभी दुख नहीं आता, उनको कोई परेशानी नहीं आती, उनको भी आती है, लेकिन उनको पता है कि उसको किस नजरिए से देखना है। उनका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है टुवर्ड्स लाइफ। और ये नियोफाइट भक्त शायद आपने जैसे कहा कि इनिशियली वो सोच सकता है,
ये बातें उनके उसके मन में भी आ सकती है, क्योंकि अभी वो भक्ति में जो मैच्योरिटी जरूरी है वो अभी उसमें प्रगल्भता नहीं है। लेकिन वो जैसे डिवोटी एसोसिएशन करेंगे आगे, जैसे हम भी उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे हम भी उसी पद पर है कि कोई पूर्ण शुद्ध यहाँ मतलब उसमें बहुत जैसे हम महाराज देखते हैं, सभी जो वैष्णव है, सीनियर वैष्णवास है इस्कॉन में, उनके साथ तो हम अपने आप को तो उनके पास देखेंगे तो हम भी नियोफाइट ही है आज भी, हम भी नए ही हैं। लेकिन हम क्या करें, धीरे धीरे इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि दिस इज द मार्क ऑफ प्रोग्रेस श्योर, मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट में से ग्राफ जाती है ना, उसमें हम देख सकते हैं कि आपका जो नजरिया है देखने का, ये अभी बदल गया है रागिनी माता जी, दैट यू आर नाउ गेटिंग फुल्ली रेडी टू गेट दिस थिंग। आपको दीक्षा लेकर, गुरु महाराज जी का आश्रय लेकर आपको इस पद पे आने का ये संकेत है कि आपको ये समझ आने लगा है अभी एग्जैक्टली क्या चेंज है। और यही समझने में कितने साल तो लोगों को लग जाते हैं, जो अभी आप समझ पा रहे हैं ना। पीपल टेक सो मच टाइम टू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल थिंग कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को क्यों अपनाना है, एंड दे टेक देयर ओन टाइम। लेकिन मुझे कहना ये बात है कि ये समझ जाना ही बहुत बड़ी बात है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई थिंक महागोपी अगर कोई पॉइंट नहीं है तो जस्ट वांट टू से थैंक यू माता, बहुत अच्छा था। और जो लास्ट में भी जो पॉइंट्स निकले क्वेश्चन आंसर, इट वाज वेरी नाइस। और ये सब कुछ जो है हम लोग को क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जय विजय थे, तो जिसे समाज में बुराई है ये दिखाना, मतलब बुराई क्या होता है, अच्छाई क्या होता है, ये हम लोग को समझने के लिए ये सब भगवान लीलाएं करते हैं। और भगवान के भक्त जो हैं वो इतने कृपालु हैं कि वो ऐसा बुरा रोल ले लेते हैं वो, और वो बताते हैं देखो बुरा है तो कितना बुरा हो सकता है। तो दे डेमोन्स्ट्रेट का हार्ट वैसा नहीं, लेकिन कलयुग में जो है पीपल आर वेरी मैलिशियस हार्टेड, बहुत ही उनका हार्ट जो है मतलब अशुद्ध होता है। एंड इसके कारण वो जो है वो उनका स्वभाव है वो। तो जय विजय और इनका सब जो है पास्ट टाइम, जैसे जगाई मादाई है वो भी कौन है, वो भी जय विजय ही है, जो फिर से चौथी बार, 3 बार बोला था लेकिन भगवान के लिए फिर वो फिर चौथी बार भी आ गए। एंड दे शोड कि कितना बुरा था। मतलब कली में एक अमल प्रभु जी का, अमल हरिनाम प्रभु जी का सुन रहा था, तो बहुत अच्छा एक पॉइंट मेरे को स्ट्राइक हुआ उसमें से कि वो लोग शास्त्र पढ़ते थे, दे वर ब्राह्मण्स। तो फिर बोलते हैं अरे शास्त्र पढ़ते हैं और ये ऐसा काम कर रहे हैं, तो बोलते हैं वो लोग ये शास्त्र में ये देखते थे कि क्या क्या नहीं करना चाहिए और वो काम करते थे। बोला अच्छा शास्त्र में लिखा ये काम नहीं करना है तो ठीक है मैं ये काम कर तो दे यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट। तो इसमें से और हम लोग जानते हैं कितना मतलब वो लोग, तो ये कलयुग के जीव का स्वभाव है ये, और दे डेमोन्स्ट्रेट, वो लोग अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो हम लोग को इसमें बुराई क्या है पता चलता है, अच्छाई क्या है पता चलता है, भगवान कैसे, अगर हम लोग भगवान की शरण में रहेंगे प्रहलाद महाराज की तरह, दूसरे भक्तों की तरह, तो भगवान जरूर हमारा रक्षा करेंगे। ये हम लोग को इन लीलाओं से सीखने मिलता है। जैसे माता जी आपने मूवीज का भी जो कंपेयर किया, दैट वाज वेरी नाइस। मूवीज भी इसीलिए होता है दिखाने के लिए कि समाज में जो बुराई है उसको हाईलाइट करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो कोई एक थीम पकड़ लेते हैं और उसको फिर उसके ऊपर मूवी बनाते हैं। तो इट इज ऑल जस्ट टू हाईलाइट। तो भगवान की लीला यही है, इसके लिए बहुत अच्छे से ये दिखाते हैं। सो थैंक यू एंड we'll stop here. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much Prabhu ji for giving me opportunity. Hare Krishna. Pranam Prabhu ji. हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। So before we go ahead,